मुझे तो एक एमडी फिजिशियन, एमडी इन मेडिसिन, एमबीबीएस डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था कि आप कभी भी नॉनवेज का कोई भी आइटम नहीं खा सकते हैं, ठीक है। और एक बात कि बिफोर टेकिंग एडमिशन इन होम्योपैथिक कॉलेज मैंने कभी भी एक होम्योपैथिक एक भी टैबलेट या फिर एक पिल्स, एक भी पाउडर मैंने कभी नहीं लिया था। कोई भी मेडिसिन के नॉलेज नहीं था मुझे होम्योपैथिक के बारे में, ओके। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यस, मैंने होम्योपैथिक कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन मुझे होम्योपैथिक प्रैक्टिस नहीं करनी थी। यस, आपने सही सुना। जबकि जैसा सेम सभी बच्चे सोचते हैं कि मैं होम्योपैथी या BAMS, BHMS, BUMS कर लूँगा और मैं बाद में क्या प्रैक्टिस करूँगा, एलोपैथी प्रैक्टिस करूँगा। जैसा कि महाराष्ट्र, मुंबई में लीगल है, हम एक CCMP कोर्स करके है, जैसे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप एलोपैथी मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरा होम्योपैथी पे बिलीव आया और फिर उसके बाद यस, आई एम प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये बिलीव आया, क्यों आया, लाइफ में से क्या चीज़ें हुई, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो बहुत बचपन से ही थी कि डॉक्टर बनूंगा, बट ऐसा था कि 2014 में मैंने 12th अपना यूपी से कंप्लीट किया। यूपी से कंप्लीट करने के बाद मैं मुंबई आया, क्योंकि पापा यहीं पे रहते थे और पापा का ये था कि कंप्लीट करने के बाद, अपना 12th कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे आओ, फिर अपने हिसाब से देखो कि आपको क्या करना है, राइट। जब यहाँ आने के बाद यूपी 2014 में कंप्लीट करने के बाद यहाँ जब आया, देयर वाज नो आइडिया कि मुझे क्या करना है आगे, राइट। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि नीट किसको बोलते हैं, MSCT किसको बोलते हैं, क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कैसे करना है, देयर वाज नो आइडिया। बट ये था कि डॉक्टर बनना है। सो 2015 में मैंने जब देखा कि CPMT और MSCT, AIPMT कन्वर्टेड इनटू नीट एंड ऑल थिंग्स, उसकी वजह से, और मेरा फिजिक्स बहुत वीक था, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें बहुत बढ़ती गई। मैंने एग्जाम दिया लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि मैंने जैसा बताया, मेरा फिजिक्स वगैरह बहुत वीक था। जस्ट मुझे बायो का बहुत अच्छा नॉलेज था, फिर उसके आगे कुछ पता नहीं था। ये सब चीज़ें की वजह से मेरा फ्रस्ट्रेशन, मेरा गुस्सा, झगड़ा, मैं घर पे आता था, झगड़ा करता था, ये सब चीज़ें नॉर्मल हो गई थी मेरी लाइफ में। 2016 में बहुत ज़्यादा गुस्सा मैं करने लगा, क्योंकि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था। ये था, जुनून था पढ़ने का, बट कैपेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि सोर्सेज कम थे। कोई नहीं बताने वाला था कि BHMS भी ऐसा कुछ होता है, BMS भी होता है, या फिर एडमिशन कैसे लिया जाता है, राइट। ये सब चीज़ें कोई बताने वाला। जैसा कि मैंने बताया कि 2018 में मैंने एडमिशन लिया था। 2014 टू 2018 के बीच में मैंने BSc में एडमिशन लिया, मैंने D फार्मा में एडमिशन लिया, मैंने B फार्मा में एडमिशन लिया। कॉलेज में जब तक मैंने फी भी पे कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक दिन भी किसी भी स्ट्रीम, किसी और भी फी पे करने के बाद भी मैं किसी भी कॉलेज में गया नहीं, एक दिन के लिए भी, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं था। ओके, सेटिस्फैक्शन ऐसा नहीं था कि मैं ये चीज़ें करूँ, मेरा ये था कि मैं डॉक्टर बनूँ, बट ये नहीं मालूम था कौन सा डॉक्टर। आई नो ये कुछ हिसाब से ऐसा भी लोग बोलेंगे, अरे यार आपको जब पता ही नहीं था तो आप कैसे, बट दिमाग में था कि भाई डॉक्टर बनना है। ओके, इसी वजह से, इसी फ्रस्ट्रेशन, इसी गुस्से की वजह से उन दिनों जब मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं था, मुझे गुस्सा बहुत था, सप्रेशन था बहुत ज़्यादा, गुस्सा भी दिखाता था, घर में तोड़ फोड़ करना, घर में खाना फेंकना, घर वालों से झगड़ा करना, पूरी रात घूमना, मतलब ऐसा लाइफ हो गई थी कि पढ़ाई नहीं कर रहा था। ऑब्वियसली ऐसा था कि पढ़ाई करूँगा क्योंकि एडमिशन होगा नहीं, राइट। और ये भी था, बहुत बड़ा इशू ये भी था कि जो यूपी से आया है उनको डोमिसाइल करना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना है, आप 12th और 11th और 12th यहीं के पढ़े होने चाहिए। बहुत सारे इशू की वजह से मुझे क्रॉनिक डायरिया स्टार्ट हुआ। क्रॉनिक डायरिया वो कैसा स्टार्ट हुआ कि मुझे, जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो हम नॉर्मल वॉशरूम जाते हैं, हम स्टूल पास करते हैं, राइट। वो एक नॉर्मल सभी लोग करते हैं, लेकिन ये मेरे केस में क्या होता था कि मैं फर्स्ट टाइम नॉर्मल स्टूल पास करने के बाद, जैसे नाश्ता करने के बाद मुझे तुरंत टॉयलेट में जाना पड़ता था, ठीक है। ये चीज़ें स्टार्टिंग में तो नॉर्मल लगी, ठीक है, शायद मैं कुछ खा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, स्टार्टिंग में नॉर्मल लगा। बट कुछ समय बाद, कुछ 6-7 महीने बाद ऐसा हो रहा था कि वीकली 3-4 दिन में होने लगा। ओके, फिर कुछ और टाइम बाद मुझे डेली ऐसा होने लगा, और उस वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम होने लगा। मेरा वेट काफ़ी अच्छा था, क्योंकि गाँव से आया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन यहाँ पे ये जो क्रॉनिक डायरिया का सिलसिला चलने लगा ना, तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने लगा। 47, 46 ऐसा वेट आने लगा, ठीक है। और डायरिया की वजह से बहुत और टेंशन होने लगा, घर वालों को भी टेंशन हो लगा कि इसका वेट बढ़ नहीं रहा है और डायरिया हमेशा हो रहा है, फुल ऑफेंसिवनेस, फुल ऑफ फूड पार्टिकल्स उसमें आ रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ओके, ये मैं बता रहा हूँ 2018 में एडमिशन लेने के बाद।
फिर इसी बीच में जैसे मैंने बताया 2018 अक्टूबर मंथ में मेरा एडमिशन होता है फादर मुल्लर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। इस टाइम तक मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि होम्योपैथी क्या होता है, क्योंकि दिमाग में ये था भाई कि कैसे भी करके एक डिग्री मिल जाए और मैं आके यहाँ मुंबई में क्या प्रैक्टिस करूंगा, एलोपैथी प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। फिर मैंने जैसा कि बताया कि उस टाइम पे भी मुझे डायरिया हो रहा था, जब मैंने एडमिशन लिया डायरिया हो रहा था, और यहाँ से जाने के बाद तबीयत और ख़राब हुई, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें, क्योंकि फूड चेंज हो रहा है, सभी चीज़ें चेंज हो रही है। फिर मैं अक्टूबर पूरा गया, अक्टूबर में एडमिशन लिया, नवंबर दिसंबर पूरा गया, जनवरी में, क्योंकि क्रिश्चियन कॉलेज है तो वहाँ पे 25 के पहले छुट्टी हो जाती है, तो मैं जनवरी में आया था घर पे। उस टाइम पे घर वालों ने बोला इतना कम वेट हो गया है तो तूने दिखाया क्यों नहीं। मैंने उस टाइम पे मुझे आइडिया ही नहीं था, क्योंकि मैंने कभी होम्योपैथी एलोपैथी मेडिसिन बहुत कम ली थी, ठीक है, मुझे आइडिया भी नहीं था कि क्या होता है। फिर मैं यहाँ पे आया, एक MD होम्योपैथी ने मुझे देखा, और MD इन मेडिसिन, नॉट MD इन होम्योपैथी, MD MBBS डॉक्टर ने उन्हें देखा। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा उनका प्रिस्क्रिप्शन। तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने ऐसा लिटरली बोला कि आपको नॉनवेज पूरी ज़िंदगी नहीं खाना है, नॉनवेज का कोई भी आइटम नहीं खाना। ये सुनने के बाद मैं और डर गया। मैं सोचा यार मैं जहाँ जा रहा हूँ साउथ में, वहाँ पे ज़्यादा करके मुझे नॉनवेज ही बेटर लग रहा है, क्योंकि और सारी चीज़ें तो मैंने कभी खाई नहीं है, तो आई डोंट लाइक, ठीक है, क्योंकि मैं 2-3 महीने रह के आ गया था। तो मैंने बोला अब कैसे होगा। उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन लिख के दी, जैसा कि मेट्रोजेल और रिफागट, देन बिसिलैक और इकोनॉम्स सैचेट, ये सब चीज़ें मेडिसिन उन्होंने लगभग 2-3 महीने के लिए मुझे दी, ठीक है। सेम मेडिसिन में लेके, और कुछ टेस्ट करने बोले, तो सेम मेडिसिन में लेके अपने कॉलेज गया। कॉलेज जाने के बाद ये सब चीज़ें, मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, सेम मुझे वही कॉन्स्टिपेशन, मेडिसिन लेने के बाद मुझे कॉन्स्टिपेशन, ऑब्वियसली एंटीपैथी इज अ काइंड ऑफ लाइक, अगर आपको डायरिया हो रहा है तो ये क्रिएट करेंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो, राइट। तो कॉन्स्टिपेशन मुझे, मेरी चीज़ें क्या हुई कि मैं जब तक मेडिसिन ले रहा हूँ तब तक ठीक है। देन बहुत ज़्यादा वेट कम होने की वजह से मुझे एक पीजी मुझे मिला कॉलेज में, जिसको मैंने अपनी स्टोरी बताई। मैं बोला यार ऐसी चीज़ें मुझे हो रही है। मैंने सिर्फ ये बताया कि मुझे ना यहाँ पर आने के बाद मैंने ऐसे ही बताया, मुझे ना बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, तो कुछ करिए मेरे लिए। तो वो बंदा ऑब्वियसली उसने कुछ क्वेश्चन पूछे कैसा डायरिया हो रहा है इन द सेंस, तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी, लाइक नक्सोमिका, कार्बोवेज एंड ऑल थिंग्स। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी जस्ट कॉलेज से ही लाके, क्योंकि वो पीजी थे, तो उनका ओपीडी और फार्मेसी में होते रहता है, मतलब पोस्टिंग होते रहती है, तो उस हिसाब से वो गए और मुझे लाके नेक्स्ट डे मुझे मेडिसिन देते हैं, बोलते हैं ये मेडिसिन ऐसे ले लीजिए। तो आई वाज लाइक ठीक है, मैं लेता हूँ। वो पहला मोमेंट था, पहले लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन ली। फिर सेम चीज़ें, जैसा कि होम्योपैथिक मेडिसिन विदाउट केस टेकिंग अगर आप ले रहे हो तो दैट विल नॉट अफेक्ट, दैट विल नॉट क्योर। तो मैंने मेडिसिन ली और मुझे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक था। मैं जैसा एलोपैथी मुझे ट्रीट कर रहा था, वैसे होम्योपैथी में भी ट्रीट हो रहा था। फिर उन्होंने कुछ दिन के बाद उन्होंने मुझसे फिर पूछा, पीजी ने, उन्होंने पूछा कि सलमान अभी कैसे हो। सो आई वाज लाइक कि यार सेम ही हूँ भैया, सेम ही हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप राजा चंद्रा सर को, एक हमारे ओपीडी में डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला उनको दिखाइए। तो फिर मैं एक दिन गया और वहाँ पे मेरी केस टेकिंग अराउंड 2 आवर्स। उन्होंने पूरी लाइफ का सब कुछ पूछ लिया। जैसा सेम अगर आप पहली बार होम्योपैथी के पास जाते तो आपको भी गुस्सा आता है, यार क्या क्या चीज़ें पूछ रहे हैं। सेम थिंग मेरे साथ भी, मुझे भी गुस्सा आया, बट आई क्राइड। उन्होंने सब कुछ पूछा मेरे से कि लाइफ में क्या है, कैसे है, मम्मी पापा भाई बहन सबके बारे में उन्होंने पूछ लिया कि लाइफ, दे वांटेड टू नो द कॉज बिहाइंड दैट। तो उनको केस टेकिंग के बाद उनको पता चला कि लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई। इनका एडमिशन नहीं हुआ, फैमिली प्रेशर और ब्रदर का सेक्रीफाइस, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा भाई मेरी वजह से नहीं पढ़ पाया, क्योंकि देयर वाज अ ऑप्शन कि या तो मैं पढ़ूँ या तो मेरा भाई पढ़े, ठीक है। तो वो अभी जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों को पता है कि वो ही इज़ डूइंग अ बिजनेस, तो ही इज़ डूइंग गुड। तो फिर मैंने सब कुछ बताया और मैं जब रोया तो मुझे भी बुरा लगा, यार ये लोग ने मुझे रुला दिया। मतलब क्वेश्चन ही ऐसे रहते हैं, क्वेश्चन ही, क्योंकि हर चीज़ें वो पूछते हैं, तो आप या तो झूठ बोले तो सच्चाई होता है। तो मैंने बोला कि यहाँ पे रहना ही है तो मैं झूठ क्यों बोलूँ, जो भी मेरे साथ हुआ है मैंने सब कुछ अच्छे से उनको बताया। सो क्या हुआ कि उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दिए, सेम मैंने सोचा कि ठीक है ट्राई करते हैं, लेते हैं, जैसा सभी लोग जो पहली बार ट्राई करते हैं। अराउंड 6 मंथ तक मेडिसिन मैंने ली और हर एक 15 दिन में मुझे फॉलोअप देना था। और ये अच्छी बात थी कि कॉलेज से मेडिसिन लेने तो कंसेशन वगैरह रहता था। सो मैंने मेडिसिन ली, 6 मंथ के बाद मुझे इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हुआ। दैट वाज अ फर्स्ट मोमेंट जो मुझे लगा कि येस देयर इज होम्योपैथी कैसे वर्क करती है। उस टाइम पे ऑब्वियसली मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे नहीं मालूम भाई कि होम्योपैथी कैसा वर्क करती है, द साइंस बिहाइंड होम्योपैथी आई डिड नॉट नो। आई वाज जस्ट नोइंग कि
चीज़ें क्या हो रही है, कौन सी मेडिसिन है। और फर्स्ट ईयर में ज़्यादा मैथमेटिका ऑर्गेनिज्म ज़्यादा चीज़ें जो होम्योपैथिक सब्जेक्ट है वो ज़्यादा चीज़ें नहीं रहती। ज़्यादा चीज़ें क्या रहती है, आपको एनाटॉमी अच्छे से पढ़ना है, फिजियोलॉजी पढ़ना है, फार्मेसी पढ़ना है। फार्मेसी को लोग साइड में रख देते हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को ज़्यादा प्रेशर में डालते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, और उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कैसे होम्योपैथी वर्क करती है एंड ऑल थिंग्स, बट आई टुक अ मेडिसिन और मुझे इंप्रूवमेंट दिखने लगा। इट टुक अराउंड 1.5 ईयर टू मी गेट बेटर। लाइक हाँ ओके, अभी मेरी कंडीशन ऐसी है कि जो मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था अब कंट्रोल में है। बट सेम वे कि क्योर नहीं हो रहा था, क्योर नहीं मुझे मतलब जब मैंने बताया कि मुझे डेली होने लगा था, मुझे जैसे ही मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ तुरंत मुझे गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एंड ऑल थिंग्स सब कुछ आने के बाद, पेट में जलन होने के बाद कभी पेट में कुछ दर्द नहीं हुआ। मैंने सभी सोनोग्राफी, आपको मैं सभी चीज़ें रिपोर्ट दिखाऊंगा, मेरे पास अभी वो कंसल्टेशन रिपोर्ट है, तो मैंने सब कुछ रिपोर्ट करा के सब कुछ, देयर वाज नथिंग। तो फिर मैंने जबकि सब कुछ कराने के बाद स्ट्रक्चरली देयर वाज नो प्रॉब्लम, ओनली फंक्शनल प्रॉब्लम वाज देयर। तो जब मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया, सब कुछ मुझे इंप्रूवमेंट दिखी, एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यस, होम्योपैथी वर्क्स बिकॉज आई टुक अ मेडिसिन। उस टाइम पे मेरे घर वालों ने कभी मेडिसिन, ऑब्वियसली मैं फर्स्ट ईयर में ही किसी को, जब मुझे ही नॉलेज नहीं तो मैं घर वाले के किसको मैं दूंगा मेडिसिन, राइट। प्रॉब्लम तो होती रहती है घर में, किसी ना किसी को जुकाम बुखार नॉर्मल चीजें होती रहती है, स्टार्ट लोग करेंगे नॉर्मल बुखार जुकाम से ही। तो आई वाज लाइक कि ठीक है। देन जब मेरी कंडीशन इंप्रूव हुई, मैं सेकेंड ईयर में गया, पढ़ना स्टार्ट किया, रियल होम्योपैथिक ड्रग्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। देन आई रियलाइजिंग ओके, देन आई रियलाइज्ड कि यस, होम्योपैथी वर्क। सो आई थिंक अराउंड 1.5 ईयर लगा मुझे क्योर होने में। और अभी प्रेजेंटली मैं नॉन वेज और फिश, एग, सभी चीज़ें मैं खा रहा हूँ, बहुत अच्छे से खा रहा हूँ। कभी कभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा लेता हूँ। अदरवाइज मुझे ये जो सुबह का प्रॉब्लम था ना, सुबह का जब मुझे नाश्ता करने के बाद जो डायरिया होता था ना, उससे तो मैं बेहतर हो गया हूँ, उससे तो मैं काफ़ी बेटर हो गया हूँ। मैं बोल सकता हूँ 99.9% बेटर हो चुका हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद कभी कभी मैंने बताया कि कभी कभी मैं ये बोल सकता हूँ, कभी कभी वो ज़्यादा नॉनवेज खा लेता हूँ, जैसा कि मटन जब ज़्यादा खा लेता हूँ तब ये सब चीज़ें होती है। और वो भी सुबह का टाइम पे कुछ नहीं होता है, पेट में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, बट हाँ एंगर रिड्यूस्ड, और अपने आप को संभाला मैंने। लाइक वेट गेन हुआ बिना किसी सप्लीमेंट्स के, कुछ भी नहीं, खाना खाने से मेरा एंगर रिड्यूस हुआ होम्योपैथिक मेडिसिन से। आई बिकेम अ गुड पर्सन। लाइक आई वॉज डूइंग रॉन्ग थिंग्स, लाइक पूरा नाइट आउट, दोस्तों के साथ घूमना, सिगरेट, ये वो बहुत सारी चीज़ें, अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना। बट हाँ, होम्योपैथी हेल्प में, इस वजह से मैंने होम्योपैथी प्रैक्टिस करने को चूज़ किया, राइट। अभी मेरे दिमाग में ये कभी नहीं आया सेकेंड ईयर के बाद ही कि मैं जाके अपना स्ट्रीम चेंज करूँगा, ठीक है। Yes, I have a knowledge. I have few knowledge about allopathy drugs because I have worked in the allopathy hospital. But I will practice only homeopathy. Okay. So there are so many data कि homeopathy कैसा work करता है. This is my story. I will show you all the details regarding this. So thanks for watching. Thank you.